नमस्कार सभी साथियों को। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपना सेशन रहेगा भाई जो हरियाणा की जो वेशभूषा और संस्कृति है और जो ये सामान्य दर्शन है, थोड़ी बहुत जो बातें हैं भाई अपनी हरियाणा के बारे में जान के भाई अपनी वेशभूषा और संस्कृति के बारे में जानेंगे। और फिर भाई लास्ट में ना 90+ क्वेश्चन रहेंगे वन लाइनर के हिसाब से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उनको भी देखना मत भूलना। और जो अपनी भाई 5000 क्वेश्चन प्लस की सीरीज हो तो साथ के साथ चलती रहेगी भाई। और आप है ना लास्ट में भाई कमेंट्स करके आपको ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। और जो नए बच्चे आए हैं भाई अपना फीडबैक भाई ज़रूर बताना। और क्लास अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सेशन को शेयर जरूर कर देना भाई। चलो भाई, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और जो राज्यवार है ना धर्म जनगणना भाई 2011 के अनुसार है ना हरियाणा में ना सर्वाधिक संख्या भाई हिंदुओं की है। और प्रदेश की समस्त जनसंख्या का ना 87.46% है भाई। और शेष है ना 12.54 भाई प्रतिशत इसमें मुसलमान भी आ गए, ईसाई भी, सिख भी, बौद्ध और जैन भी, यानी इस और सभी धर्म आ गए 12.54 में भाई। आगे आ जाओ भाई, इसमें आगे बताओ जो प्रदेश में ना हिंदुओं में मुख्य है ब्राह्मण भाई, राजपूत है, जाट है, गुज्जर, सैनी, खत्री, अहीर, खाती, रोड और हरिजन है भाई। और प्रदेश में अधिकांशतः भाई 36 गोत्रों में बटे हुए हैं। गौड़ वंशीय ब्राह्मण है भाई। इसके दूसरे स्थान पर जाट जाति के लोग हैं भाई। और प्रदेश में ना सामाजिक दृष्टि से भाई जाट है, गुज्जर है, राजपूत, हीर, सुनार, सैनी आदि के लोगों का एक ही स्तर है भाई। और कार्य कृषि कार्य के अतिरिक्त है ना ये लोग सेना व पुलिस में भी हैं भाई। और हरियाणा के ना प्राय सभी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हरिजन लोग भाई अधिकांश है ना रूप से भाई शिल्पी यानी कुछ बनाते हैं भाई अपने हाथों से। और मुसलमान की मुख्य जाति है भाई पठान है, मेव, रंगरेज व लोहार आदि इस प्रदेश में निवास करती है भाई। और ये तो भाई अपना यानी सामान्य जो बातें हैं वैसी थोड़ी बहुत अपनी नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए भाई इन चीज़ों का। और अभी बात करते हैं भाई वेशभूषा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अपनी पिछली सीटी में आपने देख भी लिया होगा, 2-3 क्वेश्चन इसमें से आए भी थे भाई। और आपको एक एक बात अच्छे से खोल के बता दी जाएगी भाई। ये धोती है, ये कुर्ता, ये पजामा, ये कमीज है भाई, ये क्या कुछ जो भी है आपको हर एक अच्छे से बात बता दी जाएगी। वह अपना ना ध्यान मत चूकने देना भाई, यानी नहीं तो अपने 2-3 नंबर खराब कर लोगे आप। और अभी देखते भाई जो प्रदेश में ना पुरुषों की है भाई, आदमियों की है वेशभूषा इस प्रकार है भाई। लेडीजा की नहीं है भाई, लुगाइया की नहीं, आदमियों की बात कराएंगे आप। आई धोती है भाई, धोती को कौन पुरुष ही पहनते हैं आजकल तो। वैसे ये लड़कियां भी नई नई है भाई जो ये भी पहनने लगी, लेकिन ज़्यादातर भाई धोती पहनते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। पुरुषों की भाई धोती। और कुर्ता होगा भाई, गोल बाहों का पुराना रिवाज का कुर्ता होता भाई। आपने बुड्ढों को देखा होगा, गोल जो बाहें होती थी भाई, बटन नहीं होते थे उनको, वो ऐसे कुर्ता हो गया भाई पुरुष का। और कमीज हो गई कलरदार कमीज है भाई। और खंडवा है भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया भाई। खंडवा है ये पगड़ी बोलते हैं जिसको। आगे आ जाओ भाई। और साफा भाई, ये है पगड़ी, ये भी पगड़ी है साफा भी, लेकिन सैनिक फैशन की पगड़ी है भाई ये। रेख है पगड़ी कौन सी भाई, मारवाड़ी ढंग की बड़ी पगड़ी है भाई ये। अच्छे से सभी बातों को ही ध्यान से सुनते रहना और अपना ध्यान है ना इधर उधर मत भटकने देना भाई। और कमरी है भाई, आधा आस्तीन की कटी तक की कमरी है भाई, जो है ना अभी भी कई बुजुर्ग पहनते हैं। ज़्यादातर आपको ना उधर रेवाड़ी के एरिया में ऐसे ये देखने को मिलेगी भाई कमरी। और अंग रखा भाई, जो गणमान्य लोगों को ना नीचे तक झूलता कलीदार पहनावा भाई और पुराने दरबारी ढंग का है भाई। अच्छे से याद करना भाई सभी को। और ये है भाई दौर है ना हाथ के कते बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर होती है भाई, जो जाड़ों में ओढ़ी जाती थी भाई। और पहले है ना ओढ़ते तो थे इस हाथ में, लेकिन इसको बिछा के भी लेटते थे भाई। आगे आ जाओ भैया। होती भाई मोटे सूत की मोटी चादर होती जो शीतकाल में ना ओढ़ी जाती है, यानी कि पसीना आने के बाद ये बहुत ठंडी रहता भाई खेस। लेकिन इसको भाई धोते हुए है ना मम्मी बस परेशान हो जाती है। आगे देखो भाई, आगे है टोपी, इसलिए भाई मम्मी ओढ़ने नहीं देती खेस को अब। ठीक है, टोपी है भाई, टोपी है ना गांधी टोपी जैसे टोपी जैसे पुराने लोग पहनते थे। अच्छे से याद करना भाई। और है ना रुई की कमरी भाई, रुई है ना डाल कर भाई सिलाई गई कमरी भाई, इसे लोग है ना जाड़े में पहनते हैं। और इसी के कोने मिर्जई भी कहते हैं भाई। रुई की कमरी या जो सोड़ वगैरह होती है। एक है ये भाई लोई है भाई, इसको लोई बोलते हैं। जो अपने स्त्रियों की पारंपरिक वेशभूषा उसके बारे में बात करेंगे भाई। अपने पुरुषों की हो गई है। सबसे पहले है भाई घाघरा जो पहनते हैं भाई सभी को पता, घाघरा घाघरी जो भी पहनते हैं स्त्रियाँ। जो दामन है भाई, दामन का ही पता होगा, काले और लाल सूती कपड़े का घाघरा होता है भाई ये। और बोरडा है भाई, खद्दर के कपड़े पर फला छपा घाघरा होता है भाई। अच्छे से याद करना भाई सभी को। ले है ना नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा होता है भाई ले। और अगला है भाई जो गुलडा की ले भाई, बधाई पत्ती से न रंगे हुए खद्दर से बना हुआ घाघरा भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान मत चूकने देना अपना। कैरी किसको बोलते हैं भाई, जो नीले खद्दर पर है ना लाल टिक्कों वाले कपड़े का घाघरा भाई। खारा
खारा है भाई 4 नीले और 4 लाल दागों की बुनाई वाले खद्दर से बना हुआ कली का घाघरा है भाई। ये खारा भी अच्छे से याद करना भाई। और चांद तारा भाई, खद्दर पर है ना दूज के चांद और तारे की छपाई वाले कपड़े से बना घाघरा भाई, चांद तारा। ये सभी घाघरे के प्रकार है भी, अच्छे से देखते रहना अब। और कमरी भाई वास्केटनुमा पूरी या आधी ना आस्तीनों की कमरी भाई, इसे ना पहले विवाहित स्त्रियां ही पहनती थी भाई। आगे आ जाओ भाई आंगी। आंगी क्या होता है भाई? जो अंगिया होता है उसको आंगी बोलते हैं। आगे आ जाओ भाई अब समीज भाई। समीज होता है जो कमीज के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र होता है भाई, समीज बोलते हैं जिसको। और कमीज भाई ये कलरदार कमीज ही होती है। और जम्फर भाई ये जो सूट भी बोल देते हैं, जो आजकल बहुत लोकप्रिय है भाई जम्फर। और सलवार भाई जो सलवार ही बोल देते हैं। और नई पीढ़ी से तेजी से अपना रही है इसको, कहाँ भाई तो पैंट प्लाजो अपना रही हैं। और ओढ़ना है भाई, ओढ़ना ना गोटा लगी ओढ़नी भाई, इसको ओढ़ने को ये बोलता है। और दुकानिया भाई खद्दर का गहरे लाल रंग का भाई और पीले धागे से कटा हुआ ओढ़ना होता भाई दुकानिया। अच्छे से याद करना भाई, ऐसे से आप इसमें पजल हो जाओगे। और छामा भाई पीले पाट का कड़ा ओढ़ना भाई। आगे आ जाओ। और सोपली किसको बोलते हैं भाई? सोपली ये गहरे और लाल रंग की ना किनारों पर छपी ओढ़नी होती भाई सोपली। और डिमास या डिमाच भाई रेशमी ओढ़ना जो कि हवा में चढ़ाया जाता भाई। अच्छे से याद करना ये सभी क्वेश्चनों को। और गुमटी किसको बोलते हैं भाई? जो सूती रंगी कपड़े और रेशमी बूंदियों की कड़ी ओढ़नी होती है भाई ये। लहरिया भाई बधाई ये पद्धति की ना रंग पाई से तैयार किया गया ओढ़ना होता भाई लहरिया। और बोल भाई बोल किसको बोलते हैं? आपको है ना ऐसे लगेंगे भाई आज अलग से आप सुन रहे हो भाई, अच्छे से देखते रहना सभी को। बोल है भाई सूती कपड़े पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई का ओढ़ना भाई। और पीड़िया भाई लाल किनारियों का बीच से ना पीले पतले कपड़े का बंदी रंगाई से तैयार ओढ़ना भाई। इसे ना बच्चे होने पर पीहर से देते हैं भाई। कहाँ से? पियर से देते हैं, यानी कि उनके मामा से आती हैं भाई, उसको पीड़िया बोलते हैं। आगे आ जाओ। पीड़िए के बारे में सभी को पता होगा, मामा पीड़िए में बंदूक देखा था, वो गाना नहीं है? आगे आ जाओ भाई। अगला भाई चुंदड़ी, यह लाल पल्लो और बीच में ना नीली रंगाई वाली पतली ओढ़नी होती भाई, चुन्नी है चुंदड़ी बोल दो। और मोडिया भाई नीले या काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना है भाई। और कंग है भाई पक्के लाल रंग का ओढ़ना भाई। इनकी ना कई तरह की कटाई होती है, जलसे की कटाई भाई, मिर्चों के पेड़ों की कटाई भाई, बटनों की कटाई, फकरीदार कटाई लोकप्रिय थी भाई। और इस कटाई के आधार पर ही ना कंग का नामकरण होता था भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना फुलकारी भाई। फुलकारी है भाई कंग पर पीले पाट या ऊन की डब्बी नुमा फुलकारियों के ओढ़ने भाई। ये फुलकारी के बारे में पूछा गया था अपने पिछले सीटी में, अच्छे से देखना भाई इसको भी। और इसके अतिरिक्त है ना घाघरों की अन्य किस्में भी हैं भाई, जैसे ढाक पाता भाई, ये पीपल पाता, नई चाल, गेहूं दाना और तेरी मेरी सलाह भाई। यह है ना फुलकारी के प्रकार है भाई ये ओढ़ने वाले के। आगे आ जाओ भैया। फरगल है भाई जाडे में ना बच्चों को पहनाए जाने वाला टॉप को बोलते हैं भाई फरगल। और जिसकी ना रंग बिरंगी झालर कमर तक पीछे लटकती रहती है भाई। बिल्कुल अच्छे से खोल के बता दिया, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और जुगला जुगला टॉप की जाए भाई। छोड़ी तो यह बड़ी घुंघरुओं की नवेरी, बिछुए, बाकड़ी, ये पाँव में पहने जाने वाले सारे है ना चांदी के होते हैं भाई। ये सारे जो आभूषण है ना ये चांदी के आभूषण बने हुए होते हैं भाई। इनको ना अच्छे से याद कर लेना भाई अपने। आगे आ जाओ भाई। अब देखते हैं भाई हाथों के आभूषण। हाथों के आभूषण कौन से भाई? अच्छे से देखना भाई। आरसी अंगूठे की भाई, आरसी एक होती है अंगूठी भाई, एक होता हाथ फूल, एक पोची, एक कड़ुल्ला भाई, एक गजरा, एक छन, एक पछेली, ये हाथों के हैं भाई। इसमें पजल मत हो जाना भाई। और आगे भाई पछेली एक कांगड़ी हो गई, छन कंगन हो गए भाई, टांड या बाजू पर पहनी जाती है भाई। ये टाडिया बाजू पर पहने जाने वाली सोने की टाड होती है भाई। और बाजू बंद भाई, इनको अच्छे से याद कर लेना भाई। बाजू के अपने हाथों के हो गए। और अभी है भाई गले के आभूषण। गले के आभूषण में क्या क्या आता भाई? अच्छे से ध्यान लगा कर देखते रहना भाई। असला भाई चांदी या सोने की, और असली हो गई चांदी या ये भी सोने की हो गई, असला या असली भाई। और मोहन माला ये है भाई सोने की, जो मोहन मटर माला बोलते हैं ना, गलसरी ये भी सोने की भाई, गले वाले हैं ये। कंठी है सोने की भाई। और जंजीरात सोना या चांदी की भी हो सकती है भाई। और गुली बंद भाई सोने का। आगे आ जाओ भाई।
आगे है भाई झालरा, झालरा गिनियों का या चांदियों के रुपए का बना होता है भाई झालरा। और बटन भाई चांदी या सोने के, और हार भाई चांदी का, और माला भाई ये सोने की। ये हार है ना भाई, ये चांदी का भी हो सकता, सोने का भी हो सकता, पजल नहीं होना है। आगे आ जाओ भाई। और मुंह और सिर के आभूषण देखते हैं भाई, इनको ध्यान से ना देखते रहना भाई, कौन से मुंह और सिर के आभूषण देखने। अभी फूल है भाई, चांदी या सोने का हो सकता भाई, सीकर के ऊपर बांधा जाता भाई। और श्रृंगार पट्टी भाई चांदी या सोने की, जो सिर के ऊपर बांधी जाती भाई। और बेसर सोने की होती भाई, जो माथे पर बांधी जाती बेसर होती है भाई। वैसे ये नाक की भी हो जाती है, ठीक है। मुंह और सिर के आभूषण है ना ये बेसर, अच्छे से याद करना भाई, सोने माथे पर बांधी जाती है। और भाई तागा सोने चांदी दोनों का भाई, माथे के लिए भाई तांगा भाई। और बोरला भाई सोना या चांदी का भाई, नगीने जड़कर बनाया जाता है और माथे के बीच में लगाया जाता है। कौन सा भाई? बोरला, अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ भाई। टिक्का भी, टिक्का भाई सोने का होगा, माथे पर लटकाया जाता है। और कलफ भाई सोने या चांदी की दोनों की हो सकती है, बालों में लगाई जाती है भाई। क्लिप है ना, क्लिप जो क्लिप बोलते हैं। बूजनी कानों में पहनी जाती है भाई, सोने या चांदी की हो सकती है। टेढ़े भाई कानों के लिए चांदी के भाई। और कर्णफूल भाई सोने या चांदी के भाई, कानों में पहने जाते हैं। और बाड़ी भाई सोने या चांदी की हो सकती है, ये भी कानों में पहने जाती हैं। ये भाई डंडे चांदी के है, कानों के पास लटकते हैं भाई ये। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना? छाछ भाई, छाछ चांदी के माथे पर लटकता है भाई। नाथ सोने की भाई, नाक में पहनी जाती है भाई। और पुरली भाई सोने की, नाक में पहनी जाती है। और कोका भाई ये भी सोने का, नाक में पहना जाता है भाई। लौंग है ये भी नाक में पहनी जाती है भाई। सिर और अपने मुंह के भाई आभूषण हो चुके हैं। और अन्य आभूषण देख लेते हैं भाई, जो अपने पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं। गोफ है भाई पुरुषों का, गले का जेवर है भाई ये। और कठड़ा भाई पुरुषों का है, गले का सोने का जेवर है भाई ये। अरे है ये मुर्की भाई, जो बाड़े लेडीज बाड़े पहनती है, और ये आदमी क्या पहनते हैं? मुर्की है, कानों का जेवर है भाई ये भी। और जंजीरा भाई पुरुषों का, कान का जेवर है ये भी। और पत्री स्त्री या पुरुष दोनों पहन सकते हैं, दोनों के लिए गले का जेवर है भाई पत्री। और तागड़ी स्त्री होगा भाई, कमर का जेवर। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है नाड़ा। नाड़ा का सभी को पता ही होगा भाई, ये चांदी का होता है जब्बेदार जेवर, जो है ना घाघरे के नाड़े के ऊपर भी बांधा जाता है, ठीक है। आप गलत मत सोचा करो भाई, ठीक। आगे आ जाओ। ये पल्लू, पल्लू क्या भाई? चांदी का जेवर, जो स्त्रियों के ओढ़ने के पल्ले में बांधा जाता है भाई। कौन? पल्लू। और अभी बात करते हैं भाई अपने शकुन और जो अपशकुन है ना। हम बोलते हैं ना भाई, ऐसा ही आदमी टकर गया, कभी किसी को पंडित टकर जाता है, कभी किसी को गंजा टकर जाता है। अब सोचते हैं यार शकुन और अपशकुन हो गए, किस तरह से बताया होगा भाई? अभी सारी बात अपनी कली, पहली कली में पढ़ते हैं भाई। इसमें जो विश्व का ना, शायद ही ऐसा कोई देश है जहाँ शकुन और अपशकुन का विचार नहीं किया जाता होगा भाई। और भारत में तो है ना लोक विश्वास बहुत है भाई। और हरियाणा प्रदेश में तो भाई स्वभाव से ना अछूता नहीं बचा भाई। यद्यपि ना आज के युग में इतना है ना, इतना महत्व नहीं रहा है, लेकिन तो है ना लोक विश्वास के रूप में भाई इसका महत्वपूर्ण स्थान है भाई। हरियाणा में प्रचलित शकुन और अपशकुनों का अभी बात करेंगे। अपने सबसे पहली कली में क्या बताया होगा भाई? जो शकुन होगा, यात्रा या आदि या कोई कार्य आरंभ करते समय जिन लक्षणों में भाई शुभ होने का आभास होता है, उसको शकुन कहा जाता है। लक्षण क्या होते हैं भाई? जैसे पानी का भरा घड़ा अगर रास्ते में जाते हुए पेट टकर जाए तो बहुत अच्छा मानते हैं भाई। जैसे ना घर से बाहर निकलने पर पानी से भरा घड़ा लिया, पनियारिन मिल जाए तो भाई उसको शुभ माना जाता है भाई, ये शुभ संकेत है। और महत्तर यानी झाड़ू लिए हुए भाई, और काले वर्ण का महत्तर का हाथ में झाड़ू लिए हुए मार्ग में मिलना भाई, ये भी शुभ माना जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई। आगे क्या बताया हुआ भाई? गो दर्शन, सुबह सुबह अगर गाय के दर्शन हो जाए तो भाई वो भी बहुत शुभ माना जाता है। या चांदी का सिक्का भाई, जैसे प्रातः उठते ना चांदी का सिक्का देखने को मिल जाए, या है ना दही के दर्शन हो जाए भाई, तो उसको भी शुभ मानते हैं भाई। और हथेली का खुजलाना भाई, यानी कि झगड़ा नहीं होना भाई। अभी हथेली का देखते जो पुरुष की दाहिनी और स्त्री की बाई हथेली में ना खुजली होना धन प्राप्ति का गोतक माना जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई। आँख फटकना, इसको भी बहुत ज़्यादा वहम करते हैं भाई लोग। जो पुरुष की दाहिनी और स्त्री की बाई अटकना शुभ माना जाता है भाई। और बिल्ली का मुंह धोना भाई, प्रातःकाल है ना बिल्ली का मुंह धोते हुए दिखाई पड़ना भी, इसे समझा जाता है कि कोई परिजन आएगा भाई। आगे आ जाओ भाई। और कौवे का बोलना भाई, कौवे के बोलते पहले हम क्या बोलते थे भाई? उस टाइम ये फ़ोन वगैरह ये सब कुछ नहीं होता था, मामा आएगा भाई, तो यही बोलते थे सब। कौवे का है ना घर के छज्जे पर या द्वार पर सुबह के कौवा बोलना भाई, तभी किसी मेहमान आने की संभावना होती थी। कौवे तो आजकल रहे नहीं भाई। और आगे है भाई जो रोटी का मुड़ जाना, इसमें भी भाई अतिथि आगमन की सूचना होती है। और चिड़िया और रेत में नहाना भाई, चिड़िया रेत में नहाती हुई दिखाई दे तो वर्षा होने का अनुमान लगाया जाता था भाई। और पैर का खुजलाना भाई, पैर का खुजलाना भी ना किसी यात्रा का गोतक होता था। और संध्वा दर्शन भाई, यानी कि जो पूरा श्रृंगार किए हुए ना किसी सद्वा या सुहागन का मार्ग में मिलना भाई, वो भी शुभ माना जाता है। आगे आ जाओ भाई। अभी खाली घड़ा भाई,
खाली घड़ा है जो घर से निकलते ही खाली घड़ेली है ना पनियारिन का मिलना भाई, ये अशुभ माना जाता है भाई। और ईंधन का टोकरा भाई, ये भी अशुभ माना जाता है। ईंधन का टोकरा लिए हुए किसी का रास्ते में रास्ता काटना भी, इसको भी अशुभ माना जाता है। और काली बिल्ली मिलना, दाहिने से बाएं रास्ता काटना, इसको भी भाई अशुभ माना जाता है। छींकना भाई, किसी शुभ अवसर पर जाते छींक आ जाए तो ये मानो भाई काम खराब होगा ही होगा भाई। और काले ब्राह्मण से भेंट भाई, काले ब्राह्मण से भेंट अशुभ माना जाता है। और ये क्वेश्चन है ना भाई एक बार एचएससी के द्वारा पूछा गया था और इस पे है ना भाई यानी कि बहुत ज़्यादा बवाल भी हो गया था। और मैं तो ये बोलूँगा भाई इसको चाहे याद भी मत करना भाई। और आगे आ जाओ भाई। और कुत्ते का रोना भाई, कुत्तों का रोना भी ना किसी अनिष्ट की पूर्व सूचना के रूप में समझा जाता है भाई। आगे आ जाओ भैया। लोक नृत्य भाई, इसको भी अच्छे से देखते रहना और ध्यान से देखना भाई, इसमें से क्वेश्चन पढ़ते हैं हर बार। जो हरियाणा है एक रंग बिरंगा प्रदेश है और यहाँ पर हर पर्व पर ना उल्लास के यानी खुशियों के साथ मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोकगीत और लोक नृत्य होते हैं भाई। और क्या क्या होते हैं भाई, सबसे पहले तो अपने पता होना चाहिए भाई खोड़िया नृत्य है। खोड़िया नृत्य है भाई, इसे लड़के को ना लड़के के विवाह के अवसर पर बारात जाने के बाद किया जाता है। और यह नृत्य ना स्त्रियों द्वारा किया जाता है ओनली भाई। और इसमें आगे है भाई घोड़ा बाजा नृत्य भाई, यह नृत्य ना पुरुषों द्वारा विवाह इत्यादि के अवसर पर गत्ते और रंगीन कागजों से बनाए घोड़े के मुखेटे पहनकर किया जाता है भाई। अच्छे से याद करना भाई, घोड़ा बाजा नृत्य है। और छड़ी नृत्य भैया गोगा पीर की पूजा के अवसर पर किया जाता है। और यह नृत्य पुरुषों द्वारा भाद्र की नवमी को आयोजित होता है भाई, गोगा पीर का ये नृत्य भाई। अच्छे से याद करना, इन्हें सभी क्वेश्चन है ना हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। और खेड़ा नृत्य भाई, ये नृत्य ना खुशी की बजाय भाई गम में किया जाता है। और ये है ना परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है भाई। कौन सा खेड़ा नृत्य, ज़्यादातर भाई ये जींद और कैथल साइड में होता है। आगे आ जाओ भाई। आगे है भाई डमरू नृत्य है। डमरू में बताया हुआ भाई ये नृत्य केवल ना पुरुष और शिवरात्रि के अवसर पर किया जाता है भाई। हर पॉइंट में क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। और छठी नृत्य भाई, एक छड़ी होता है एक छठी होता है भाई। इस नृत्य का आयोजन है ना बच्चे के जन्म पर छठे दिन महिलाओं द्वारा रात्रि में किया जाता है भाई। और मंजीरा नृत्य भाई, ये नृत्य ना मेवात क्षेत्र में बड़े बड़े नकारों डफ और मंजीरों के साथ करते हैं भाई। और आगे भाई लूर नृत्य, यह नृत्य ना बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में किया जाता है भाई। कौन सा लूर नृत्य, सभी को अच्छे से याद करना भाई। रूप से भाई पुरुषों द्वारा किया जाता है और जहाँ ना भक्त समय को जंजीरों से पीटते होंगे, आपको देखा भी होगा आपने। और आगे भाई गणगौर नृत्य है, यह है ना हिसार जिले में अधिक प्रचलित है भाई। कौन सा गणगौर नृत्य है, ये वैसे जो त्यौहार है भाई ये राजस्थान में ही मनाया जाता है। और आगे भाई झूमर नृत्य, इस नृत्य में ना थाली और ढोलक बजाए जाते हैं भाई। और अभी देख लेते हैं भाई त्योहारों के समय में दिए जाने वाले उपहार भाई। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई सिंदारा, सिंदारा क्या होता है अभी देखते हैं भाई, अच्छे से याद करना भाई, हर पॉइंट में क्वेश्चन है। और जो तीज के अवसर पर है ना लड़कियों को उनकी माँ से मिलने वाला भाई उपहार, जिसमें ना कपड़े होते हैं भाई, चूड़ियाँ बिंदी मेहंदी आदि होता है भाई। इसके साथ घेवर मिठाई भी दी जाती है भाई, समझ गए ना आप। ये कोथड़ी बोल दो सिंदारा, जो फर्स्ट में होता नहीं भाई शादी को फर्स्ट में बोलते हैं सिंदारा और उसके बाद बोलते हैं भाई कोथड़ी। और इसमें भाई सेकंड पॉइंट में अपने ये श्रावण मास के ना तीसरे दिन मनाया जाता है और भगवान शिव और माँ पार्वती को अर्पित है भाई। यानी कि तीसरे दिन वो क्या बोलते हैं तीज, उसी टाइम पर दिया जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई। आगे है भाई कोथड़ी, कोथड़ी है ये महिलाओं को उनकी माँ या सास से मिलने वाली राशि को भाई कोटली या कोथली कहा जाता है भाई। और इसे ना होली पर दिया जाता है। और प्याला भाई, ये उपहार है ना सास और दामाद को प्रस्तुत करती है, जिसमें एक है ना खास पेय और कुछ नगद राशि होती है भाई। प्याला होली के समय ही दी जाती है भाई, अच्छे से याद रखना भाई। ये वैसे कोथली है ना ये तीज पे भी दी जाती है, लेकिन अच्छे से याद कर लेना भाई। और आगे बताया भाई बन्नी पत्ते, ये क्या होते हैं भाई, जब प्राचीन काल में ना एक ब्राह्मण कोत्साहना द्वारा दशहरा के त्योहार पर अवसर पर ना सोने के सिक्के बांटने से जुड़ी प्रथा थी। और इसी दिन है ना लोग आपती वृक्ष यानी बन्नी पत्ते अपने करीबी मित्रों को भेंट करते थे भाई। आगे वेशभूषा है और अपने जो रीति रिवाज हैं और इसमें अशुभ और अशुभ सब संकेतों यानी सब चीज़ों का पता चल गया होगा भाई। मेरे को उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और अभी देखते हैं भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने हरियाणा के सामान्य ज्ञान के भी, जो बहुत बच्चे ना निगलेंस करते हैं इस चीज़ को या निपटते नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसी में क्वेश्चन आते हैं भाई। अब ध्यान लगा के भाई अपने ना 90+ क्वेश्चन है, बस 5 मिनट में इसको रिवाइज कर देंगे। और सबसे पहला अपना क्वेश्चन है भाई जो हरियाणा में ना कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है भाई, ये 28 दिसंबर 1935 को मनाई जाती है। इस चीज़ का पता हो तो बताना भाई, ठीक है। और किस जिले के ना जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था भाई, किस पर था भाई, ये रोहतक का था। और तीसरा क्वेश्चन है 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाए गए भाई, ये पाए गए भाई पलवल में। और अगला क्वेश्चन है भाई चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क या किस जिले में स्थापित किया गया भाई, ये यमुनानगर में किया गया भाई, चूहपुर गाँव में। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का राजकीय पक्षी भाई क्या है, काला तितर। राजकीय पशु क्या भाई, नील गाय। और राजकीय खेल है भाई कुश्ती।
और हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है भाई, ये पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है, अच्छे से याद कर लेना भाई। और हरियाणा का लौह पुरुष भाई ये बंसीलाल को। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा में कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है भाई, ये मोरनी हिल्स है भाई, ये कहाँ पर है, पंचकुला में पड़ता है। और देश में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ भाई, ये हुआ हरियाणा से। और प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी खोली जाएगी भाई, कहाँ पर, ये करनाल में भाई। और हरियाणा में ना अंतर्जातीय युवा योजना के तहत नकद राशि भाई 1,01,000। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर कहाँ खोला गया भाई, ये करनाल में खोला गया भाई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाले 2 जिले कौन से भी, करनाल और जींद। आगे आ जाओ भाई, और विशेष स्तरीय हर्बल वन कहाँ पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है भाई, ये मोरनी की पहाड़ियों में भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, पुरातत्व विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा भाई, पंचकुला में। और पुरातत्व विभाग द्वारा राज्य स्तरीय संग्रहालय भाई हिसार में। और अगला क्वेश्चन है भाई, देश में सबसे पहले सैनिक ITI की स्थापना कौन से राज्य में की गई थी भाई, ये हरियाणा में ही की गई थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, वेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था भाई, ये हरियाणा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कौन से जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 की बात है भाई, ये पानीपत से। और अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मंगल सेन के बहुआयामी व्यक्तित्व शोध हुए एक पीठ कहाँ स्थापित की है भाई, MDU रोहतक में भाई। आगे आ जाओ, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के 20 करोड़ रुपए की राशि कौन से जिले के लिए प्रदान की गई भाई, झज्जर के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी को अच्छे से याद करना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हरियाणा में गो अभियान का स्थापित किए गए भाई, मलिकपुर कहाँ है, बागड़ यमुनानगर और बाडड़ा भिवानी में भाई, अच्छे से याद करना भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया भाई, ये किया गया हिसार में। और महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय भाई कैथल में, गाँव मुंदड़ी में। आगे आ जाओ भाई, और मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत भाई गुरुग्राम से। और मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत किसने की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अमिताभ बच्चन ने भाई। और स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना भाई कहाँ, फरीदाबाद और पलवल के बीच में भाई। आगे आ जाओ, और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो फल उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा किस जिले में है भाई, ये सिरसा में, मंगियाड़वाड़ी परियोजना भाई। और अमरूद प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित है भाई, फतेहाबाद गुन्ना में। और बागवानी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है भाई, करनाल में। और सरकार द्वारा विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन की राशि कितनी हो गई भाई, 4500 रुपये प्रति माह। अभी तो इसमें बढ़ा दी गई है भाई। की शुरुआत कब हुई थी भाई, 2 फरवरी 2006 में। और अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में सबसे अधिक विभाग में कौन से मंत्री के पास है भाई, ये कैप्टन अभिमन्यु है, लेकिन अब नहीं है भाई, अब किसके पास में है, अब ये खट्टर के पास में है सबसे ज्यादा। आगे आ जाओ भाई, काबुली बाग मस्जिद भाई किसकी याद में बनवाई गई थी भाई, बाबर ने ना अपनी प्रिय रानी मुमताज काबुली बेगम में बनवाई गई थी, अच्छे से याद करना भाई। और बीरबल का रंग महल भाई यमुनानगर की बुडिया में भाई। और चनेटी स्तूप भाई कहाँ पर है, जगाधरी में। और ख्वाजा की सराय कहाँ पर स्थित है भाई, फरीदाबाद जिले के गांव सराय ख्वाजा में भाई। सब क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और सन 1669 में औरंगजेब के खिलाफ प्रथम युद्ध भाई किसके नेतृत्व में लड़ा गया था भाई, गोखला जाट के नेतृत्व में लड़ा गया था। और सन 1919 में भिवानी में कांग्रेस पार्टी की शाखा किसने स्थापित की थी भाई, ये नेकीराम शर्मा ने, 1919 याद रखना भाई सन। और सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना भाई पंडित दीनदयाल शर्मा 1957 में। और भिवानी में ब्रह्मचर्य श्रम की स्थापना कब हुई भाई, 1968 में। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना भाई सेठ छाजूराम ने। और पीर मुबारक शाह दरगाह कहाँ पर स्थित है भाई, ये है भिवानी में। और रेवाड़ी जिले में स्थित रानी की डोडी का निर्माण भाई ए राव नंदराम ने करवाया था, और सन 1675 में। और देश का पहला CFL गांव कौन सा भाई, बिनोला गांव है, कहाँ पर है भाई, रेवाड़ी में। एक बिनोला कहाँ पर है, गुरुग्राम में भी है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, 1 दिसंबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को उड़ाने के लिए प्रयोग में लाए गए बम कहाँ तैयार किए गए थे भाई, ये रोहतक में ही किए गए थे। और हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कब और कहाँ भाई, 8 मई 1976 को, कहाँ पर, रोहतक में भाई। और सर्वोच्च पुरस्कार भाई सूर पुरस्कार का नाम बदल कर भाई सूर सम्मान कब किया गया, और सम्मानित राशि 10,000 से भाई 21,000 की गई, 22 मार्च 2006 को की गई थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, जींद व करनाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब शामिल हुआ भाई, ये 9 जून 2015 को हुई, राष्ट्रीय राजधानी की बात है ये। और किस ग्रंथ में भाई हरियाणा को बहुधान्य कहा गया भाई, ये क्या कहा गया, महाभारत में। और फिरोज तुगलक ने किस नगर में मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर भाई उनकी हत्या करवा दी है, गोहाना में भाई।
आगे आ जाओ। 8 अप्रैल 1919 गांधी जी हरियाणा किस जिले से गिरफ्तार हुए भाई? कहीं पर 8 भी लिख देते और कई बार 9 अप्रैल भी लिखा मिलता और आपको 10 अप्रैल भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आप पजल नहीं होना भाई। ये कहाँ से भाई? पलवल से। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे भाई? कौन थे ये? चौधरी छोटू राम। और अपना अगला क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त एक ईंट पर सारे गामा पादी निशाक्षर अंकित है भाई? अग्रवा से मिली थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, किस गायक को स्वर सम्राट की उपाधि भाई? पंडित जसराज को। और हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी किस वर्ष भाई? 1970 को। और धरती 1968 में भाई। और हरियाणा की देख लो, इसमें पहली फिल्म बता रहे हैं 1970 में, ये हरफूल सिंह जाट जुलानी में। और बहुत सारी किताबों में 1968 में आप धरती को ही पढ़ोगे भाई, पजल नहीं होना, ऑप्शन के हिसाब से चले जाना। और हरियाणा की प्रसिद्ध फिल्म भाई चंद्रावली किस वर्ष प्रदर्शित हुई भाई? 1984 में सफल फिल्म थी भाई। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का पहला दूरदर्शन केंद्र किसके द्वारा उद्घाटित किया गया भाई? ये सुषमा स्वराज द्वारा किया गया, हिसार में भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, दूरदर्शन के स्टेज पर नृत्य करने वाली पहली हरियाणवी महिला भाई कौन थी? ये उषा शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद करना ये। और राजनीतिक क्षेत्र में नाम कमा चुकी भाई कुमारी शैलजा का संबंध भाई किस जिले से है? कहाँ से भाई? ये है सिरसा से संबंध है भाई। और हरियाणा की प्रथम महिला न्यायाधीश भाई न्यायमूर्ति किरण आनंद लाल भाई, अच्छे से याद करना भाई, हरियाणा की प्रथम महिला न्यायाधीश है भाई न्याय किरण आनंद पाल भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित है भाई? रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र। और हरियाणा के प्रथम सूफी संत भाई शेख मोहम्मद तुरक। और हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध भाई ये शेख फरीद, अच्छे से याद करना भाई, इनमें पजल नहीं होना आपको। और अशोक का टोपरा या तोपरा भाई स्तंभ किस जिले में भाई? अम्बाड़ा में। पहले अम्बाड़ा था भाई, ठीक है, अभी कहाँ पर है? यमुनानगर में। और इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है भाई? कहाँ? पानीपत में। आगे आ जाओ भाई, और बीरबल का रंग महल भाई कहाँ? यमुनानगर में। और तावड़ू का किला भाई ये सोहना में। और कोस मीनारों का निर्माण भाई शेरशाह सूरी ने। और प्रसिद्ध निर्माण कोहंडवाड़ी करनालवाड़ी भाई। और मटिया किला भाई पलवल। और गुजरी महल हिसार। 12 खंबा छतरी भाई कहाँ पर? होटल में। आगे आ जाओ, और हरियाणा के किस नगर को बावड़ी और तालाबों का नगर कहा जाता भाई? नारनौल को। और पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से भाई तोशाम की बारादरी भाई। और कौन सा हरियाणा का नवसर्जित जिला भाई? चरखी दादरी भाई, 1 दिसंबर 2016। और बल्लभगढ़ का नाम बदलकर भाई बलरामगढ़। और राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई? हेपेटाइटिस सी की भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में कौन जाना जाता भाई? भिवानी। और लोकराज लोकलाज से चलता भाई, ये नारा किसका था भाई? चौधरी देवीलाल का। और दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक भाई हेमू। और हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल बाबू आनंद स्वरूप भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी अच्छे से याद करना। आगे आ जाओ भाई, और रेवाड़ी का लता मंगेशकर के रूप में भी कौन जाना जाता भाई? मोनिका सोनी। और बाजे भगत का जन्म कौन से जिले में हुआ था भाई? सोनीपत में। बाबा रामदेव का जन्म भाई ये हुआ था महेंद्रगढ़ में। और बाबा रामदेव के गुरु भाई आचार्य बलदेव। और गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती है भाई? ये पटवारी की वजह से। आगे आ जाओ, और इजराइल के सहयोग से किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना भाई? शाहबाद कुरुक्षेत्र में। और 1192 उत्तरायण की दूसरी लड़ाई की शासक की हार के बाद अग्रवा पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई? पृथ्वीराज तृतीय के बाद भाई। और भारत केसरी व हिंद केसरी का खिताब किस खिलाड़ी ने हासिल किया भाई? मास्टर चंदगीराम ने। और बीमा देवी मंदिर के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं भाई? कहाँ से हुए? पिंजौर से। और आज का अपना ये इतना ही सेशन था भाई। और आपको सेशन कैसा लगा अपना फीडबैक भाई जरूर बताना। और आपने अभी तक अपने सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जरूर करना। और सभी दोस्तों के पास भाई शेयर जरूर कर देना। और जो नए बच्चे जुड़े हैं भाई अपना फीडबैक जरूर बताना, आपको सेशन कैसा लगा भाई। जय हिंद।